4 फरवरी को आपको आदिवासी एकता महारैली होने वाला है और इसके लिए पूरे राज्य के हर एक विभिन्न संगठन को कोई भी तमाम लोग जो इस विचारधारा, मैंने पहले ही कहा यहाँ गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका जनमुद्दे लेकर के और जमीन बचाने वाला का धारा का चलेगा। यहाँ जमीन बचाने, भगवान बिरसा मुंडा जमीन बचाने वाला का धारा यहाँ पर चलेगा और इन्हीं ऐसे मुद्दों को लेकर के यहाँ के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बाकी संगठनों से भी बात हो रही है। ऐसे विचारधारा वालों से भी हम आग्रह करेंगे सभी लोग इस पर साथ दें और ऐसी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा एकजुट हो जाए, रैली को सफल बनाए। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी लोगों को जोहार। आज का जो संवाददाता सम्मेलन है विशेष रूप से विगत दिनों 24 दिसंबर को एक जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा मोराबादी मैदान में रैली आहूत की गई थी। अच्छी बात है, लोकतंत्र में रैली, धरना, सभा आयोजन करना सबको अधिकार है। हम लोग को भी बहुत उम्मीद था उस रैली से कि वर्तमान परिस्थिति में जो आदिवासियों का स्थिति है उनके द्वारा आदिवासियों को एक संदेश दिया कि आदिवासी की बात, आदिवासी की रैली कही जाती है, उम्मीद भी रहता है। लेकिन पूरे रैली में अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह छत्तीसगढ़ एमपी में चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का प्रयास आदिवासियों को साज-बाज दिखा करके, क्योंकि आने वाले दिन में प्रदेश में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर आपका विधानसभा चुनाव है 2024 के अक्टूबर-नवंबर में। तो एक तरफ से कहा जाए वोट को पोलराइज करने का ही षड्यंत्र, साजिश ही इसको कहा जाए। आज इस राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू जो लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों के द्वारा सरना कोड की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है कि एक बार दिल्ली से लेकर के राजधानी झारखंड से लेकर के दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करके आंदोलनरत रहे लोग। लेकिन इतनी बड़ी रैली में एक बात भी सरना कोड के बारे नहीं कहना, जबकि इसके पहले चुनाव में खुद देश के आदरणीय गृह मंत्री जी बुगला के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि 2019 में हमारी चुनाव 2019 के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से सरना कोड तो हम देने की बात करेंगे, देंगे, ये बात उनके द्वारा कही गई। उनके चुनावी एजेंडा में भी मामला था, लेकिन इतने बड़ी बात को एक बात भी इस रैली में उनके द्वारा, उनके जो वक्ताओं के द्वारा एक बात भी नहीं कही गई। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी बात करते हैं स्वर्गीय कार्तिक उरांव पंखराज बाबा के बारे में। इनको बताना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव आदिवासी लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूरे आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लेकर के आपका छत्तीसगढ़, और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एमपी का पार्ट था, झारखंड बंगाल मिला के 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं को, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे मोराबादी मैदान में, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता था, केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद कराया गया या नहीं, इसका जवाब मुझसे मैं मांगता हूं।
और उसको बताना चाहिए कि ये 72 स्कूल क्यों बंद हुए, ये 72 स्कूल उनके द्वारा क्यों बंद किया गया। आज कार्तिक उरांव जी के नाम पर वोट को से और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा। जमीन का जो माननीय न्यायपालिका के आदेश के मुताबिक जमीन वापसी की बात क्यों नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, ये है। भाई आपको इस बात को तो उठाना चाहिए था, आपको सरकार को ऐना दिखाना चाहिए था, मांग करना चाहिए। जमीन की बात क्यों नहीं की। आपको मालूम होगा, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मैंने पूरे दस्तावेज के साथ पूरा 25 से 30 जमीन लुटेरों का नाम आपको दिया था और आइडेंटिफाइड करके ये सारे लोग भाजपा से रिलेटेड हैं। आज डेमोग्राफी की बात करते हैं, चडरी का हालात क्या है, राजधानी की बात कहेंगे तो करमटोली का हालत क्या है, हातमा का हालात क्या है, हेसल का हालात क्या है, हेहल का हालात क्या है, पुरनकी रांची का हालात क्या है, बनहोरा से लेकर के, बनहोरा तो खैर उसको भी सेंधमारी शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत हम उधर रुकते हैं तो सेंधमारी किया है। कमरे का हालात क्या है, तिलता का, पूरा डेमोग्राफी तो कर दी। आप डेमोग्राफी पर पाकुड़ और जमतारा की बात करते हो, पूरा डेमोग्राफी किसने क्या किया है। ना शिक्षा के बारे वहां से बोला गया, ना ही वहां पर आपका बाकी चीज। आज तो इनकी सरकार केंद्र में है और केंद्र में हो करके भी फॉरेस्ट राइट कानून का आपका पूरा उसको आपका पूरा एक कटौती कर दिया गया। ट्राइबल सब प्लान के बारे, ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा कटौती कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, बार बार इनके द्वारा कहा जाता है कि 80% 90% मतांतरित लोग खिले लिया पूरा बोलता है। क्या इस देश में संविधान से देश चलता है ना। कोई भी नियुक्ति आप सारे लोग माननीय पत्रकार लोग काफी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बताओ कहीं पर नियुक्ति धन का आधार पर होता है क्या। ये बात तो बतानी चाहिए। अगर आप 80% 90% नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप बताएं, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच कराए और सबको भगाए, यहाँ से हटाइए पूरा। इसको कितने रुका है भाई, कोई नियम कानून आप देश में, इस देश के संविधान में कोई भी धर्म को उसको मनाने का, प्रचार करने का उसका अधिकार है। लेकिन आप बार बार लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि 80% 90% यहाँ का माने मतांतरित लोग, जो लोग धर्म परिवर्तन की है वही लोग नौकरी ले लिया कहते हैं। तो क्या धर्म के आधार पर नौकरी होता है क्या? धर्म के आधार पर नौकरी होता है? इसको यहाँ पर इसको सब समझना चाहिए, यहाँ पर बताना चाहिए इन लोगों को। सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और साथ साथ में करिया मुंडा जी 8 बार संसद रह चुके हैं और आपका उपसभापति भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। माननीय करिया मुंडा जी, राज्य की जनता ने आपको इतना शिखर पर पहुंचाया, आप एक भी कुछ काम किए होंगे तो बता दीजिए तो सही। एक भी काम किए हैं तो आप बता दें। सिर्फ यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रयास, एक चीज जान लीजिए कि 32 तरह का आदिवासी होता है और उसमें से 32 तरह का आदिवासी में भी हम लोग इतना फूट है और यही फूट होने के चलते हमारा आरक्षण, जो हमारा परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी फिर इसी तरह की बात चलेगा तो स्वाभाविक है कि आरक्षण में हमारा जो हिस्सेदारी है कुछ स्वतः कम हो जाएगा। हम 4% 5% की बात करेंगे, फिर हम परसेंटेज कम हो जाएंगे, तो उसी आधार पर हमारा हिस्सा बनेगा। तो ये एक तरफ से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये आरएसएस संघ वाले लोगों का ये फॉर्मूला चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम लोग यहाँ भी हैं, प्रदेश में भी लोग ऐसे आदिवासी लोग हैं, इनकी जो नियत है ये नियत यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। बाकी आप बात करते हो कई तरह का मन से, 341 धारा का बात करते हो, 342 धारा का। आप 342 धारा पढ़े हो तो सही तरीके से बताओ तो सही।
सही तरीके से बताओ। और मतांतरित का बात करते हो तो भाई आप जितने धर्मांतरण जो धर्म अलग अलग मान रहे हैं सबका डिलिस्टिंग भी होना चाहिए। बहुत लोग आप उसको कहते हैं कि सरना सनातन एक कहते हैं और उसको आप उसी को आप कहते हैं कि भाई नहीं ये हमारा हिंदू धर्म की तरह कहते हैं। तो इस तरह की बात करा करके आप अभी बहुत सारे लोग अपने इच्छा अनुसार अलग अलग धर्म को मानते हैं। बहुत जो धर्म उसको मानते हैं वो बिल्कुल अगर कहेंगे तो सरना धर्म से बिल्कुल अलग हो गए। अपना धर्म मानते हैं, कई तरह का अलग अलग धर्म मानते हैं आपका। तो उन लोगों को भी सभी लोगों को डिलिस्टिंग करिए। तो ये जो आने वाला दिन का चुनाव का ही है, चुनाव में जो आपका पोलराइज करने का उनकी जो मंशा है, ये किसी भी हालात में आदिवासी उनका वोट का ये में कभी नहीं आएंगे। और 4 फरवरी को इसको भी लोग कहेंगे, अभी भी सुन रहे पूरा ही करा करके कि नहीं ये ईसाई द्वारा प्रायोजित रैली है। तो किनके द्वारा रैली होगा ये पता चल जाएगा। 4 फरवरी को पूरे राज्य के आदिवासी शामिल होंगे इस रैली में और अपना एकजुटता का परिचय देंगे। अब हम चाहेंगे कि पीसी मुर्मू जी अपने बात को रखेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण मुंडा जी भी रखेंगे। मेरा सभी लोग से आग्रह होगा थोड़ा सा कि पूरी बात को आनी चाहिए, क्योंकि ये जो राज्य में जिस तरह से कंफ्यूजन ये वो करके किया जाता है, नहीं, पूरा बात पूरी बात को सभी का बात को आर्टिकल वगैरह सारी बात को हम लोग अलग तरह से करेंगे। एकदम फायर ब्रांड नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का बात को लगा लीजिए। 4 फरवरी को जो आदिवासी एकता महारैली, ये महारैली चाहे डिलिस्टिंग के नाम पर हो, चाहे और भी आदिवासियों पर जो लगातार हमले हो रहे देश के अंदर, उसके खिलाफ और आज समुदाय के अंदर में एक विभाजन किया जा रहा है, गैर जरूरी, गैर तार्किक, गैर संसदीय तौर तरीके के जरिए, उसी को जवाब देने के लिए ही 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली जाएगी। जैसा कि सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे, 24 दिसंबर जब चर्चा होती है डिलिस्टिंग 24 दिसंबर को जो महारैली हुआ, हम कहना चाहें कि आदिवासियों के कितने सारी लड़ाई हुई। चाहे नगर निकाय चुनाव का सवाल पर आप देखे होंगे, विभिन्न सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठनों ने आंदोलन किया, यहां तक हम हाईकोर्ट में गए, न्यायालय किए और सरकार मजबूर होकर उसको हटाना पड़ा। उस मुद्दे में भी कहीं नहीं है, जमीन की लूट पर कहीं नहीं है, किसी के खिलाफ लगातार हम आंदोलन के वहां पर कहीं नहीं है। आदिवासियों के तमाम आंदोलन में जनजातीय सुरक्षा मंच जैसा संगठन का कोई भूमिका रहा नहीं। तो हमारा कहना है कि बंदी जी बात को बोल रहे थे कि जितने भी इन लोग का बयान आया है, आप गौर कीजिए क्या है, सिफारिश क्या था। डिस्ट्रिक्ट का सिफारिश यह था कि जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य या व्यक्ति आदिम मत को, अपनी परंपरा रूढ़ी प्रथा को अगर नहीं मानता हो या छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो और इस्लाम और ईसाई में को ग्रहण कर लिया हो, उसको बाहर किया। ये लोग आधा बात को बोलते हैं, आगे लाइन को छोड़ते हैं, इस्लाम और ईसाई तरफ जाते हैं। दूसरा ऐसा एक सिफारिश बनता है, आज तक देश में कानून नहीं बना है। हमारा कहना है कि इतनी बड़ी रैली करके इतना सारा ताकत बैकअप से भाजपा आरएसएस भीड़ के लोग लगे थे, तो केंद्र में वही लोग का सरकार है। तो मेरा कहना है कि आदिवासियों के बीच देश के अंदर में एक अंतर्राष्ट्रवाद का माहौल बनाया जा रहा है, तो आदिवासियों के बीच में भी एक गैर जरूरी, गैर संवैधानिक बातों को सामने लाया जा रहा है। इसी का जवाब देने के लिए 4 तारीख को आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम संगठन हम लोग अपील करेंगे, झारखंड में छोटे बड़े जो भी हो, संथाल समाज हो समाज हो, मुंडा समाज हो, खलिया समाज हो और विभिन्न संगठन है, सब संगठन से अपील करेंगे और बहुत संगठन से बातचीत चल रही है। 4 फरवरी 2024 को इस झारखंड को जो विभाजन करने के जो कोशिश किया जा रहा है, उसके जवाब देने के लिए 4 फरवरी को एक आदिवासी एकता महारैली का आयोजन 342 पर है, थोड़ा नीचे आप आर्टिकल 25 देखिए, इसी अनुच्छेद 25 में देश में कोई भी व्यक्ति किसी अपना धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है।
ठीक है ना। उसका जाति धर्म बदल जाता है, जाति उसका नहीं बदलता है। जाति आपका यथावत वो अति रह जाता है। तो आपको इस तरह की बात, आपको विधि सम्मत संविधान सम्मत बात करेंगे तब तो ठीक है। कुछ पूछता है बंधु जी, जी जी नहीं, मेरा कहना है हाथ जोड़ के, देखो यार ये मैंने आप लोग देखे, हम देखते देखते आप लोग जवान हो गए हैं मेरी बात, और आप लोग देखते हो गए तो हाँ, मेरा कहना है राज को बचाना मतलब जो सही चीज है सही जगह हिट कर, गलत चीजों को आज देखे लैंड का सारा बोल, आज क्या हुआ हाउस में भी तुम्हारा बोल फेंका फेंकी, ढुकल फेंका फेंकी, और कहीं ना कहीं हम लोग सारे लोग जिम्मेदार हो गए इसमें। मेरा गर्भवत प्रार्थना है नहीं बंधु जी, हम लोग को, इसलिए कोई चीजों को आप नहीं करा करके उसी तरीके से परोसेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। हाँ सबसे पहले आदिवासी जाति नहीं, एक कम्युनिटी है, समुदाय है, इसको जानना होगा। ठीक है, प्लस रिलीजन में कि आपका सबका अपना अपना आदिवासी प्राकृतिक पूजा है, तो वो अपना वो आइडेंटिटी की मांग कर रहा है लंबे समय। तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगा? मतलब वो इस्लाम होगा, ईसाई होगा, हिंदू होगा या आदिवासी है? इसी के बारे में, इसके बारे में तो इसको जब आपका इसका रजिस्ट्रार जनरल के पास मामला जा रहा है, भारत सरकार के पास मामला जा रहा है, 12 संसद है, ये तो बहस होनी चाहिए ना इसके बारे में। आप तो चुनाव में भी इस बात को कहे कि हम इसको करेंगे, ये बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अब इन तमाम इसी बातों को अगर आदिवासी का हित चाहता है तो उच्च स्तरीय बहस होनी चाहिए, राज्य स्तर में भी होनी चाहिए, बहुत लोग हैं। लेकिन आप केवल वोट को लेकर के आप बातों को ला करके वोट के बाद आप क्लियर रखिएगा तो उससे लाभ आदिवासियों को नहीं होगा, और आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ इसी चक्रव्यूह में इसमें फंसाने का काम किया जाता रहा। अभी हम लोग कतई नहीं होने देंगे, और इसी का जवाब हम लोग 4 फरवरी को देंगे। 4 फरवरी को तो देंगे जवाब, लेकिन ये वो चीज जो है डिलिस्टिंग का जैसे डिमांड आप लोग कर रहे हैं, आप लोग तब से डिलिस्टिंग रैली क्या है आपका? अपना रैली तो रैली का ऐसा लग रहा है एक रैली होगा, आप अपनी रैली को बताइए। पूरे मैंने पूरा कहा, चूंकि देखिए नहीं ऐसा आपकी रैली क्यों है ये बताइए। बिल्कुल ठीक नहीं, चूंकि आप लोग मित्रवत हैं, कोई चीजों को समझने में जरूरत है, और समझ करके आप दूसरों को परोसने का काम कीजिए। क्या नहीं समझने के चलते उल्टा पुल्टा परोसना। आप क्या है 4 फरवरी को आपको आदिवासी एकता महारैली होने वाला है, और इसके लिए पूरे राज्य के हर एक विभिन्न संगठन को, कोई भी तमाम लोग जो इस विचारधारा, मैंने पहले ही कहा यहाँ गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका जनमुद्दे लेकर के और जमीन बचाने वाला कथारा का चलेगा। यहाँ जमीन बचाने, भगवान बिरसा मुंडा जमीन बचाने वाला कथारा यहाँ पर चलेगा, और इन्हीं ऐसे मुद्दों को लेकर के यहाँ के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बाकी संगठनों से भी बात हो रही है। ऐसे विचारधारा वालों से भी हम आग्रह करेंगे सभी लोग इस पर साथ दें, और ऐसी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा एकजुट हो जाए, रैली को सफल बनाए। कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये रैली कांग्रेस के बैनर तले है या स्वतंत्र है? ये रैली बिल्कुल कांग्रेस के बैनर तले नहीं है, ये आदिवासी संगठनों के साथ, और जो RSS संघ जिस तरह के आदिवासी को दिग्भ्रमित करता है और अपना वोट का आहार बनाता है, उसी को जवाब देने के लिए ये रैली है। क्या 24 तारीख को दादा जो रैली हुई थी उसके काउंटर पर इसका जवाब है? कोई काउंटर नहीं, कोई काउंटर नहीं। अपना मुद्दा अपना संगठन उसका अलग है, उसका विचारधारा अलग। हम पहले करें कोई काउंटर वगैरह के बाद नहीं, हम लोग इसे मुद्दों पर सदन से लेकर के सड़क तक लड़ते आए हैं, आप लोग भी इसका गवाही है, इसलिए इस बात को इसमें सामने से जो प्रश्न आ रहे हैं, प्रधान जी ने भी कहा कि भाई क्लियर करना चाहिए कौन आदिवासी, सरना आदिवासी, मिशन आदिवासी, कौन आदिवासी? कौन बोला? देवनाथ धान उसको कौन है उधार मंत्री है, विधायक है, क्या बात करना, हमको आप उसका सवाल पूछो। अरे जवाब कौन सुना? अरे कौन लोग भाई सब ऐसा लोग भी मिलो, ऐसा मिलजुल के करो, मिलजुल करो, सब लोग मिलजुल करो, आदिवासी हित के लिए, आदिवासी हित के लिए। इसमें सबको आना है, तो अब तो बोले सभी लोगों को आना है, सारे लोग आवे इसमें, आदिवासी हित को ध्यान में रखना सबको याद।